कुछ सच्चाइयां दबी रहना ही बेहतर होता है, लेकिन ये वाली सुननी पड़ेगी। ये बात है साल 2025 की। एक साल जो शुरू तो आम सालों की तरह हुआ, लेकिन उसका नाम दहशत से लिया जाने लगा। ये मनोरंजन नहीं है, ये बर्बादी की कहानी है। जिंदगी चल रही थी, लोग प्लान बना रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, रोजमर्रा की भागदौड़ जारी थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सब कितना नाजुक है या कि पर्दा इतनी बुरी तरह से गिरने वाला है। फिर भी कुछ फुसफुसाते हुए थे ताकत के गलियारों में, वो लोग जो दुनिया को परछाइयों से देखते हैं। उन्होंने कुछ अजीब देखा, डेटा जो मेल नहीं खाता था, राज और गहरे दफन किए गए, झूठ बोले गए, धोखे की मशीनरी चलती रही। लेकिन सच पानी की तरह हमेशा अपना रास्ता ढूंढ लेता है, दरारों से रिश्ता है, नींव को कमजोर करता है। जब ये टूटता है तो तूफान बनकर आता है। ये कहानी सिर्फ घटनाओं का सिलसिला नहीं है, ये टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश है, समझ से बाहर की चीजों को समझने की। ये एक चेतावनी है, या शायद इंसानी बेवकूफी का सबूत, और हमारी समझ से परे ताकतों की भयानक शक्ति का। साल 2025 याद रखना, ये वो साल था जब सब कुछ बदल गया। वो साल जब सवाल शुरू हुए, सवाल जो आज भी हमें सताते हैं। साल का मनहूस मार्च अंटार्कटिका में शुरू हुआ। राज्यों का एक विशाल सफेद रेगिस्तान, प्राचीन बर्फ के नीचे कुछ हिला, कुछ जो युगों से सोया हुआ था। नासा के वैज्ञानिकों को अजीब लयबद्ध सिग्नल मिले, सितारों से नहीं बल्कि उनके पैरों के नीचे से। पहले तो अनियमितताओं के रूप में खारिज कर दिया गया, सिग्नल तेज होते गए और स्पष्ट होते गए। एक पैटर्न उभरा, ऐसा लगा जैसे जानबूझकर किया गया हो, मानो कुछ प्राचीन अकल्पनीय रूप से विशाल जाग रहा हो। वैज्ञानिकों ने सुना, उनके चेहरे पीले पड़ गए। बर्फ के नीचे क्या दबा था? डेटा अकाट्य था, कुछ आ रहा था। गुप्त चैनलों के माध्यम से दहशत फैल गई, सरकारों को चुपके से सतर्क कर दिया गया। आकस्मिक योजनाएं जो लंबे समय से भुलाई जा चुकी थीं, फिर से निकाली गई। लेकिन वे किस चीज की योजना बना सकते थे? एक अज्ञात इकाई, एक अकल्पनीय शक्ति। बर्फ ने अपनी सांस रोक रखी थी, अपने राक्षसी रहस्य की रक्षा कर रही थी, और दुनिया बेखबर अपना रोजमर्रा का नाच जारी रखे हुए थी। विनाश के एक सिम्फनी में पहला नोट बजाया जा चुका था। फरवरी ऊपर से आतंक लेकर आया सूर्य, जो हमें जीवन देता है, हमारे खिलाफ हो गया। एक विशाल सौर ज्वाला फूटी, विद्युत चुंबकीय रोष की एक सुनामी पृथ्वी की ओर बढ़ी। यह अभूतपूर्व था। उपग्रह पल भर में जल गए, वैश्विक संचार बंद हो गया, इंटरनेट गायब हो गया, अंधेरा छा गया, सिर्फ प्रकाश का नहीं बल्कि कनेक्शन का भी। सभ्यता का डिजिटल ढांचा चकनाचूर हो गया। हम अचानक भयानक रूप से अकेले रह गए। यूरोप के पावर ग्रिड ध्वस्त हो गए। एक परमाणु संयंत्र मंदी की ओर बढ़ गया। जहर जमीन में रिस गया। सुरक्षा उपाय विफल रहे। बत्तियां बुझ गईं। एक आदिम भय ने जकड़ लिया। अराजकता फैल गई। कोई खबर नहीं, कोई मार्गदर्शन नहीं। अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं। डर ही एकमात्र मुद्रा बन गया। समाज की तकनीकी रीढ़ की हड्डी तिरस्कारपूर्ण आसानी से टूट गई। हम नंगे हो गए, तत्वों और अपनी ही दहशत के संपर्क में आ गए। तत्काल सूचना का युग समाप्त हो गया था। अनिश्चितता का युग शुरू हो गया था। जैसे जैसे फरवरी की तकनीकी सर्दी गहरी होती गई, मार्च हिमालय से फुसफुसाहट लेकर आया। सरासर चट्टानों पर प्राचीन प्रतीक चमकने लगे, अजीब आंतरिक प्रकाश से धड़कते हुए। सबसे पुरानी किंवदंतियों को छोड़कर सभी द्वारा भुला दिए गए। उनकी अचानक उपस्थिति एक भयावह शगुन थी। स्थानीय समुदायों ने पहाड़ों के भीतर सुप्त शक्तिशाली ताकतों के बारे में बताया। चमकते प्रतीक एक संकेत थे, एक जागृति। पहाड़ के देवता जाग रहे थे। दुनिया के बीच संतुलन बदल रहा था। हवा अनदेखी ऊर्जा से चटक रही थी। इन चिन्हों से निकलने वाला प्रकाश एक भूली हुई भाषा में पुकार रहा था या चेतावनी दे रहा था। वैज्ञानिक हैरान थे। आध्यात्मिक नेताओं ने पुष्टि का दावा किया। पृथ्वी संवाद करने की कोशिश कर रही थी। मानवता की ज्यादतियों से उसका धैर्य कम हो गया था। एक आदिम शक्ति अनलीस्ट हो रही थी। पहाड़ प्राचीन और बुद्धिमान सबसे पहले गवाह बने। प्रतीक एक प्रस्तावना थे, एक अज्ञात भयानक भविष्य के रास्ते पर एक साइन पोस्ट। दुनिया देखती रही, असहाय। अप्रैल से जुलाई तक ग्रह खुद ही गुस्से में उठ खड़ा हुआ।
प्रकृति ने आपदाओं की एक अथक बौछार अनलीश्ड की। बाढ़, आग, भूकंप, मानव प्रभुत्व का भ्रम टूट गया। ऐसा लगा जैसे ये सब कोऑर्डिनेटेड हो। प्रकृति का धैर्य समाप्त हो गया था। नदियां प्रलयकारी धाराएं बन गईं, कस्बे बह गए। भूकंपों ने स्थिर क्षेत्रों को हिला दिया, शहर ढह गए, जंगल की आग भड़की, आसमान नारंगी हो गया, हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया। तटीय शहर बढ़ते ज्वार के नीचे गायब हो गए। मानवता बिखरी हुई और भयभीत, असहाय थी। तकनीक ने कोई बचाव नहीं दिया। संस्थान ध्वस्त हो गए। पृथ्वी अपने क्षेत्रों को पुनः प्राप्त कर रही थी। हिंसक शक्ति से अपने चेहरे को फिर से आकार दे रही थी। हमारा किराएदारी सशर्त था और शर्तों का उल्लंघन किया गया था। अराजकता के बीच टूटे हुए इंटरनेट पर एक अजीब वीडियो झिलमिला उठा। एक छोटा लड़का, 10 साल से ज्यादा का नहीं, खंडहरों के बीच बैठा था। उसकी आंखें एक परेशान करने वाली समझ से चौड़ी थीं। उसने एक विजन के बारे में बताया, एक छायादार अलौकिक प्राणी के साथ एक मुठभेड़। उस एंटिटी ने एक भविष्यवाणी की, 21 दिनों में एक कठोर दुनिया बदल देने वाला परिवर्तन आएगा। कोई विवरण नहीं, केवल निश्चितता। उलटी गिनती शुरू हो गई। दुनिया ने देखा, संदेह और हताश विश्वास के बीच विभाजित। लड़के का गंभीर संदेश उन सभी को सताता रहा जिन्होंने इसे देखा। फिर वह गायब हो गया, पूरी तरह से, मानो पृथ्वी या छाया ने उसे वापस ले लिया हो। खोजों से कुछ नहीं मिला। डर को एक नया केंद्र मिल गया। दुनिया ने अपनी सांस रोक रखी थी, दिन गिन रही थी। सर्वनाश, परिवर्तन, कोई नहीं जानता था। आ रही समय सीमा का सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। अज्ञात मंडरा रहा था। 21 दिन बीत गए। सितंबर के 22वें दिन एक नया आतंक आया। अंधेरा, रात नहीं, ब्लैकआउट नहीं, सूरज खुद मंद पड़ गया। एक सतत गोधूली ने दुनिया को ढंक लिया। दिन का उजाला एक याद बन गया। जमीन पर एक दमनकारी उदासी छा गई। दहशत फैल गई। सिद्धांत उड़ान भरे, वायुमंडलीय विसंगति, हथियार, दुष्ट एआई। सच कोई नहीं जानता था। सरकारें चुप थीं, अंधेरे में खोई हुई थीं। केवल एक आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। एक आवाज, पुरानी रेडियो आवृत्तियों के माध्यम से कर्कश, इंसानी नहीं, विकृत, प्राचीन, ठंडे क्रोध से भरी। ये भयानक वाक्यांशों में बोली, जिसे सभी समझते थे, पृथ्वी अपना बदला ले रही है। आपको चेतावनी दी गई थी, आपने नहीं सुना। संदेश दोहराया गया, निंदा का एक अंतहीन लूप। ढलती रोशनी के साथ आशा कम होती गई। आवाज ही एकमात्र मार्गदर्शक थी और उसका संदेश निराशाजनक अंतिमता था। ग्रह खुद ही न्यायाधीश और जल्लाद बन गया था। अक्टूबर एक और गहरा डर लेकर आया। वाराणसी में एक भविष्यवाणी का पता चला, इन समयों के बारे में, अंधेरे और रोष के बारे में। इसने 3 दिन के अंधेरे की चेतावनी दी थी। अंतिम मार्ग, अंतिम परीक्षा। जैसे ही अक्टूबर समाप्त हुआ, भविष्यवाणी सच हो गई। 3 दिनों के लिए दुनिया पूर्ण अंधेरे में डूब गई। कोई सूरज नहीं, कोई चांद नहीं, कोई तारे नहीं, बस घुटन भरा शून्य। नवंबर और दिसंबर अंधेरा छंट गया, लेकिन दुनिया टूट गई थी। जख्मी, पहचानने योग्य नहीं थी। बचे हुए लोग खंडहरों में इकट्ठा हुए, समझ के लिए, शांति के लिए, क्यों के जवाब के लिए प्रार्थना कर रहे थे। आकाश चुप थे। पृथ्वी ने आगे कोई घोषणा नहीं की, बस एक दर्दनाक उजाड़ सन्नाटा, सिवाय शायद एक सुदूर हिमालयी गुफा में। वहां एक युवा लड़का ध्यान में बैठा था, अनदेखा, अराजकता से अछूता। क्या वह अंत का प्रतीक था या आशा का बीज? मानवता ने अपनी सांस रोक रखी थी, प्रतीक्षा कर रही थी, सोच रही थी, क्या पृथ्वी माफ करेगी या अपना विलोपन पूरा करेगी? सवाल लटका हुआ है, भारी और ठंडा। क्या यह सचमुच अंत है?